Morning, everybody. Most welcome in this English book reading session. Today we have to enjoy lesson 20 named King Shivi. In Hindi it means राजा शिवी. आज हम राजा शिवी की कहानी का रसास्वादन करेंगे. Let us participate in it positively. Dharmraj, the name and fame of King Shivi is spreading fast. ये इंद्रदेव हैं जो अग्निदेव से कहते हैं, धर्मराज, द नेम एंड फेम ऑफ किंग शिवी इज स्प्रेडिंग फास्ट. राजा शिवी के नाम और प्रसिद्धि काफी तेजी से फैल रहे हैं. द लॉर्ड इंद्रा, यस लॉर्ड इंद्रा, वी मस्ट टेस्ट हिम. तो अग्निदेव कहते हैं कि हाँ इंद्रदेव जी, बहुत तीव्र गति से फैल रही है, हमें अवश्य इसकी जांच करनी चाहिए. हमें अवश्य इसकी जांच करनी चाहिए. किसकी? जो इंद्रदेव से कह रहे हैं अग्निदेव कि राजा शिवी का नाम और प्रसिद्धि जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमें इसका जांच करना चाहिए कि वे उसे डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, यानी यथार्थता क्या है. आई डिस्गाइज माई सेल्फ एज एन ईगल. तो इंद्रदेव कहते हैं कि आई विल इम्पर्सनेट लाइक एन ईगल, कि मैं अपने आप को एक बाज के रूप में परिवर्तित कर लूँगा. तो अग्निदेव कहते हैं आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ इन टू ए पिजन. मैं अपने आप को एक कबूतर का रूप ले लूँगा. डियर ईगल, प्लीज डोंट किल दिस पिजन. तो ये जो देख रहे हैं कबूतर, ये राजा शिवी के पास दौड़कर आ गया है बचने के लिए, और ओ किंग शिवी सेव मी फ्रॉम दिस ईगल. और ये आग्रह कर रहे हैं ये कबूतर राजा शिवी से कि मेरे प्राणों की रक्षा करें. तो ये ईगल है, तो ये राजा शिवी इसे समझा रहे हैं, यानी बाज को समझा रहे हैं, प्लीज़ डोंट किल दिस पिजन. इस कबूतर को जान से मत मारो, मत मारो, मत मारो. तो आप देखें कि ये जो राजा शिवी हैं किस तरीके से इस पिजन के, यानी इस कबूतर की प्राण रक्षा करते हैं. आई एम हंग्री, व्हाट शैल आई ईट. तो ये जो ईगल है, यानी बाज के रूप में जो आत्मा है, ये बाज रूपी शरीरधारी आत्मा कह रही है कि मैं भूखा हूँ, मैं क्या खाऊंगा. आई शैल प्रोवाइड यू ए लॉट ऑफ फूड. तो राजा शिवी कहते हैं मैं तुम्हें बहुत सारी खाद्य सामग्री प्रदान करूंगा. आई ईट ओनली फ्लेश. तो ये ईगल कहता है मैं सिर्फ मांस खाता हूँ. कैन यू गिव मी योर फ्लेश. क्या आप मुझे अपना मांस दे सकते हो. ये ईगल राजा शिवी से कहता है. ऑफ कोर्स यू कैन टेक माई फ्लेश. तो राजा शिवी कहते हैं हाँ तुम मेरा मांस ले सकते हो. द वेट ऑफ योर फ्लेश शुड बी इक्वल टू द पिजन्स वेट. तो ये जो बाज है वो कहता है कि आपके शरीर का मांस मैं उतना लूँगा जितने वजन के बराबर यह कबूतर है. ब्रिंग ए बैलेंस टू वे द पिजन. तो राजा शिवी कहते हैं जाओ तराजू लेके आओ और इस कबूतर का वजन कर लो. कट द फ्लेश फ्रॉम माई थाई एंड कीप इट ऑन द बैलेंस. मेरे जांग से उतना मांस काट लो और उसे तराजू पर रखो. इट इज़ नॉट एनफ माई लॉर्ड. तो वैसा ही करते हैं लोग, उनके जांग से मांस काट कर ये तराजू के एक पलड़े पे रखते हैं और कबूतर को एक पलड़े पे. लेकिन ये बराबर नहीं होता है. कबूतर का भार ज़्यादा हो जाता है और उनके जांग से लिए गए मांस का वजन कम होता है. कट माई होल थाई एंड वे द पिजन. तब वो कहते हैं कि मेरे पूरे जांग को काटो और कबूतर का वजन करो. हे द पिजन इज स्टिल हेवियर. फिर देखते हैं कि पूरा जांग रख देते हैं, फिर भी ये कबूतर का भार ज़्यादा है. व्हाट विल हैपन नाउ. तब वो कहते हैं अब क्या होगा. डोंट वरी. तो राजा शिवी कहते हैं चिंता मत करो. डोंट वरी, द ईगल कैन टेक द होल ऑफ मी.
बाज जो है मेरे पूरे शरीर को ले सकता है। वी आर सेटिस्फाइड विथ योर सेक्रीफाइस। तभी इंद्रदेव और अग्निदेव अपने स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपकी जांच से संतुष्ट हुए। यू विल ऑलवेज बी नोन फॉर योर सेक्रीफाइस एंड सर्विस। आप हमेशा अपने त्याग और सेवा के लिए जाने जाते रहेंगे। इस तरीके से राजा शिवी के त्याग और सेवा की कहानी यथार्थता को दर्शाती है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं उसे भली भांति डिजर्व करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज की इस कहानी को विराम दी जाती है। अगली कड़ी में हम इसके इसेंस को प्रश्नोत्तरी विधि सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।